अब ये इस ज्ञान से एक बार फिर सेट होएगा, भगवान से डरने वाली अच्छी आत्मा ऊपर आवेंगी, उभरेंगी, और निकम्मी आत्मा भी अच्छी हो जाएंगी इस ज्ञान को सुनकर। कोई किसी को दुखी नहीं करेगा, कोई लूटे खसोटे नहीं गा, उनको पता लग जाएगा किसके लिए कर रहा हूं, और करूंगा तो फिर पाप भी मुझे भोगने पड़ेंगे। किसी का कोड लग रहा है, किसी की आंख फूट गई, किसी का कैंसर हो गया, किसी की जीभ कट गई, किसी का हाथ कटा पड़ा है, ये पाप कर्मों के परिणाम है। फिर जब कोई ये पता हो जाएगा कि ये ऐसे जो हमें आपदाएं आती हैं ये हमारे पाप कर्मों से आती है, फिर कोई बुरा नहीं कर सकता। अनजानपने में हाथ जला रहे हैं हम, अनजानपने में नंगे तार को, बिजली के तार को जिसमें करंट होता है उसको भी छू लेता है बालक, और मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। और जब वो बड़ा होता है, समझदार होता है, उसको ज्ञान होता है कि इसमें भयंकर बिजली है, नंगे तार को आप भी हाथ नहीं लगाता और दूसरों को भी नहीं लगाने देता, दूर से आवाज लगाता कि इसके निकट ना जाना, इसमें बिजली है, मर जाओगे। तो पुण्यात्माओं, ये जो पाप अज्ञानता में कर रहे हैं, कोई मिलावट करता है, कोई चोरी कर रहा है, कोई लेकर नहीं देता, कोई झूठ बोल रहा है, कोई रिश्वत लेता है, ऐसे ऐसे जुल्म कर रहे हैं, कोई दहेज मांगता है, परेशान करता है किसी दूसरे को, और जो जिसके अधीन है, जैसे पत्नी अधीन है पति कर, वो अपनी पत्नी को तंग करता है तो पाप का भागी होता है। ऐसे ही जो जिसके अधीन है, वो तगड़ा आदमी नीचे वालों को परेशान करता है, उसको बहुत बुरा हाल होता है। तो फिर हमने डर लगेगा कि आत्मा परमात्मा की है, और इनको हम दुखी करेंगे तो प्रभु हमसे नाराज हो जाएगा, क्योंकि उसके बालक हैं ये उस धनी के बच्चे हैं। धनी के बच्चों को कोई तंग करता है तो उसकी फिर शात आया करे, उसकी खूब पिटाई करता है वो, तो फिर हमने डर लगेगा, फिर हम गलती नहीं करेंगे। पंजा दस्त कबीर का सिर पर रखो हंस, यम किंकर चंपे नहीं उधर जाते है वंश। दर्द बंद दरबे से है सतगुरु पुरुष कबीर, नाम लिए बंद छूटे है और टूटे यम जंजीर। सतगुरु पुरुष कबीर हैं 3 लोक तत्सारे, कोट 49 परछे भी 14 भवन उधार। सतगुरु पुरुष कबीर हैं 3 लोक तत्सारे, 2 4 की क्या चले ये उधार हंस अपार। सतगुरु पुरुष कबीर हैं 4 युग परवान, झूठे गुरुआ मर गए ये हो गए भूत मसान। गरीब झूठे गुरु के आश्रय कदे न उधरे जीव, सच्चा पुरुष कबीर है आद्य पुरम गुरु पीव। गरीबदास जी बता रहे हैं कि पंजा दस्त कबीर का सिर पर रखो हंस, और जम किंकर चंपा ने यम के दूत तुम्हारे निकट नहीं आएंगे, भूत प्रेत कभी निकट नहीं आएंगे, और तुम्हारा पूरी वंश आने वाली पीढ़ियां भी पार हो जाएंगी। इसके चरणों में लगे रहना। पंजा दस्त कबीर का सिर पर रखो हंस। अब कबीर जी का पंजा हमारे सिर पर कैसे रहेगा? जब लग हंसा हमरी आना, काल लगे ना तुमरा बाना। जब तक हम कबीर परमेश्वर की मर्यादा में रहेंगे, उनके नियम में बंधे रहेंगे, मर्यादा का पालन करेंगे, नाम खंड नहीं करेंगे, तो उनका पंजा आपके सिर पर बना रहेगा। यदि आप नामखंड कर दोगे तो फिर काल आपको नहीं बख्शेगा। पंजा दस्त कबीर का सिर पर रखो हंस, ये यम किंकर चंपे नहीं उधर जाते है वंश। सतगुरु पुरुष कबीर का बिखम पंथ बैराट, शिवसन का दिक ध्यावे ही मुनिजन जो है बाट। लख लख योजन उड़त हैं ये सुर नर मुनिजन संत, ऊंचा धाम कबीर का है कोई न पावे अंत। कहते हैं समाधि लगा लगा के ये ऋषि जन न जाने कितनी ऊंचाई तक इनकी समाधि पहुंच जाती है, लाख लाख योजन तक पहुंच जाते हैं, लेकिन परमात्मा के महल में इन समाधियों से नहीं जाया जा सकता। उसका तरीका न्यारा है। अब क्या बताते हैं कि जब धर्मराज के दरबार में परमात्मा के साथ गरीबदास जी गए तो आंखों देखा हाल बोल रहे हैं।
धर्मराय दरबार में देई कबीर तलाक, मेरे भूले चूके हंस को तू पकड़िए मत कजाक। धर्मराज के दरबार में परमेश्वर जाकर बोले कि ए धर्मराय ओ कजाक, यानी जैसे डांट मारा कर नीचे वाले अधिकारी पर बड़ा अधिकारी कजाक कहते हैं। और निकम्मे और डफरमैन, मेरी बात सुन ले, धर्मराज को परमात्मा ऐसे बोल रहे हैं। धर्मराय दरबार में देई कबीर तलाक, मेरे भूले चौके हंस को तू पकड़िए मत कजाक। कि मेरा कोई हंस है जिसने मेरा नाम ले रखा है, उसको तू पकड़, उसको तू हिसाब मत करना, उसका कोई अकाउंट नहीं करेगा। फिर धर्मराज क्या बोला, बोले पुरुष कबीर से धर्मराय कर जोड़, हाथ जोड़कर न्यायाधीश बोला, तुमरे हंस न चंपा हूं मन 2 लाख करोड़। आपके जो उपदेशी हैं, आपकी शरण में जो आ गया आपके हंस, उनको मैं नहीं पकड़ूंगा, ना उनका कोई अकाउंट करूंगा, मन 2 लाख करोड़, लाख तौबा है मेरी। फिर प्रश्न करता है विनम्रता से धर्मराज, कहता है कि भगवान जिसने आपकी शरण में आने से पहले शराब पी रखी, चोरी कर रे डाके मारे, जीव हिंसा की, मांस खाए, उनके तो बैड अकाउंट मेरी बही में लिखे हैं, मेरे अकाउंट में, उनको तो मैंने सजा देनी पड़ेगी, ये मेरी मजबूरी है प्रभु। परमात्मा बोले ये कर्म भ्रम ब्रह्मंड के मैं पल में कर दूं नेस, इन पे ऐसे कलम मार दूंगा, काट दूंगा, और जिन हमरी 2 दिसो करो हमारे पेश। जिसने मेरा नाम बता दिया कि मैं कबीर साहब का अनुयायी हूं और भूल भटक कर तुम मुझे यहां ले आए हो, कहते हैं उसका अकाउंट मत करना। और उसने जो मेरी शरण में आने से पहले जो गलतियां कर रखी उनको मैं कैंसिल कर दूंगा, खत्म कर दूंगा, उन पापों को काट दूंगा, तेरे अकाउंट से भी निकाल दूंगा, फिर तुझे कोई बोधरेशन नहीं रहेगी। अब क्या कहता है, मद आहारी जारी नरा जो भांग तमाखू खाही, परदारा पर घर तक हैं जिनको लो अकनाही। धर्मराय विनती करे सुनियो पुरुष कबीर, जिनको निश्चय पकड़ूंगा जड़नी पड़े जंजीर। कर्मों से तीरथ थे अब हैं जो शरण कबीर, जिनको निश्चय मारूं हूं काढ़ो बल तकसीर। कि पहले तो सब कर्म किया करते थे, अब जो आपकी शरण में आगे उनके लिए दंड तो प्रभु मैंने देना पड़ेगा। तो क्या कहते हैं परमात्मा, पहले किए सो बख्श हूं आगे करे ना कोई, कबीर कहे धर्मराय से नाम रटे मम सोई। के पहले जो किए उन्हें बख्श दूंगा, कैंसिल कर दूंगा, जो मेरा नाम रटते हैं, जो मेरी सच्ची साधना करते हैं। कर्म भरम ब्रह्मंड के मैं पल में करहूं नेस, जिन हमरी 2 दिसो करो हमारे पेश। शिव मंडल ब्रह्मापुरी चाहे विष्णु लोक में हो, हमरे गुण भूले नहीं तो आन छुटाऊं तो। अब क्या बताया है कि जो मेरी शरण में है और जिन्होंने मेरा उपदेश ले रखा है, उन्होंने पहले गलती कर रखी अनजान पड़े में, उन सबको मैं उन पापों को नाश कर दूंगा, खत्म कर दूंगा। और आगे मैं इतना ज्ञान दे देता हूं कि परमात्मा कहते हैं ऐसा ज्ञान दूंगा कि वो बहुत प्यारी आत्मा गलती नहीं करेंगे। अपुण्य आत्माओं, हम परमात्मा की महिमा से बिल्कुल अपरिचित थे। दंत कथा लोक वेद सुना सुना के हमारा जो हिंडोला बना रखा था, इन्हें कोई किसी को भगवान बता देता था। कहीं पर कितना 4 ईंट लगा रखी है, मंदिर बना रखा है, और किसी मूर्ख ने कह दिया ये इसमें है भगवान, उड़ा कुत्ते मुत्ते एक मंडी सी बना रखी है, और हम उसने पूजा करते, और कुत्ते उड़ा मुझ कर जाते। तेरा गजब है। किसी ने किताब बता दिया नैना देवी में, उड़ा नैना देवी में 2500 आदमी मर गए, इसमें बागा दौड़ी में। बतावा कित गई थी वह नैना देवी, जब नाश कर दिया। गए थे कल्याण करवाए सर्वानाश, एक एक परिवार के 3-3 आदमी मर गए वहां पर। तो पुण्यात्माओं हम घने दुखी हो गए।
हम दुखी हो गए, भगवान से दूर होकर के परमात्मा को ना पहचान कर इन अज्ञानी ऋषियों और गुरुओं को हमने पूर्ण संत मानकर, अब उनसे पीछा छुटवाओ और परमात्मा की शरण में आओ, अपना कल्याण करवाओ। बोलो सतगुरुदेव। परम पिता परमात्मा सारी सृष्टि के रचनहार कुल मालिक कबीर परमेश्वर है। ये वही परमात्मा है जो बनारस में, काशी में, भारतवर्ष की पवित्र भूमि पर सन 1398 संवत 1455 ज्येष्ठ सुदी पूर्णमासी को बनारस के अंदर लहरतारा तालाब में विकसित कमल के फूल के ऊपर नवजात शिशु का रूप धारण किया सतलोक से आकर। ये वो परमात्मा है, इन्होंने किसी मां से जन्म नहीं लिया था। ये वो पूर्ण परमात्मा है जब सह शरीर आए थे, सह शरीर चले गए थे मगर स्थान से। पुण्यात्माओं, परमात्मा की प्राप्ति, मोक्ष कोई ज्यादा कठिन काम नहीं है। सबसे कठिन काम है ये निर्णय करना कि परमात्मा कौन है, उसके पाने की विधि कौन सी है, और पूर्ण संत प्राप्ति, ये तीन चीज कठिन है। जब पूर्ण संत मिल जाएगा तो ये संशय भी निवारण हो जाएंगे। अब ये सत्संग जो तत्व ज्ञान के आधार से किया जाता है, ये वो तत्व ज्ञान है, ये वो सच्चिदानंद घन की वाणी में वर्णित यथार्थ ज्ञान है जो किसी भी ऋषि महर्षि के हाथ नहीं लगा। उनको ये ज्ञान नहीं हुआ। केवल कुछ एक पुण्यात्माओं को परमेश्वर स्वयं आकर के सतलोक से आकर के मिले, जैसा कि उसका विधान है। परमात्मा स्वयं ही आते हैं, अपने तत्व ज्ञान को ठीक ठीक वो स्वयं ही प्रचार करते हैं। परमात्मा की परिभाषा अर्थात अपनी जानकारी वो स्वयं ही आकर के बताते हैं, क्योंकि काल भगवान ने सब मिथ्या ज्ञान, लोक वेद पूरे मानव समाज में प्रवेश कर रखा होता है। उसी पूर्ण परमात्मा ने आज से लगभग 600 वर्ष पूर्व यही तत्व ज्ञान सच्चिदानंद घन की वाणी में, अपनी कबीर वाणी में लिखवाया हुआ था, उच्चारित किया था, बोला था, जो धर्मदास जी साहब ने उसको लिपिबद्ध किया था। और वो ज्ञान आज सभी सदग्रंथों से भी मेल खाता है। अब इस तत्व ज्ञान के आधार से निर्णय किया जाएगा कि परमात्मा कौन है, कुल का मालिक कौन है, और उसके पाने की विधि क्या है। ये स्पष्ट हो जाने के बाद फिर परमात्मा का पाना कठिन नहीं, क्योंकि परमात्मा की भक्ति बहुत ही साधारण है, जिसको प्रत्येक वर्ग कर सकता है। गरीब से गरीब कर सकता है, बीमार कर सकता है, रोगी और स्वस्थ सभी भगवान को प्राप्ति कर सकते हैं। लंगड़े लूले जो भी हैं वो परमात्मा प्राप्ति कर सकते हैं। ये निर्णय होते ही कि परमात्मा ये है, कबीर देव है, कबीर भगवान, और यही पूजा के योग्य है, इसके पाने का ये मंत्र है, और पूर्ण संत से ही मंत्र प्राप्त करके भक्ति की जाती है। ये तीनों चीज मिलने के बाद, स्पष्ट हो जाने के उपरांत, चलते फिरते, बैठ के, लेट के, सफर में, यात्रा में आप उस नाम का जाप करते रहिए। और गुरु मर्यादा में चलिए, जो भी धर्म क्रियाएं बताई हैं वो करते रहिए। सभी ने प्रमाण दिया है कि राम नाम रटते रहो जब तक घट में प्राण, कभू तो दीन दयाल के बिन